हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश पॉइंट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग पिछले वीडियो में सिंस और फोर का यूज को देखे थे कि सिंस का यूज कहाँ पे करते हैं, फोर का यूज कहाँ पे करते हैं, कॉल करते हैं, कहाँ पे क्या क्या करना है। अगर मान लीजिए सिंस के बारे में कहें तो सिंस क्या है, एक स्पेसिफिक टाइम है। स्पेसिफिक टाइम जो होता है, देखिए पहला कंडीशन है कि वो डे के साथ आ सकता है, डेट के साथ आ सकता है, ईयर के साथ आ सकता है, मंथ के साथ आ सकता है। ठीक है। दूसरी बात करें, पार्ट्स ऑफ डे के साथ आता है, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग। अगर स्टेजर ऑफ लाइफ की बात करें तो कह सकते हैं कि सिंस चाइल्डहुड, सिंस अडल्टहुड। ठीक है। अगर नेम ऑफ ओकेजन, ठीक है, या फिर इसको आप इवेंट भी कह सकते हैं। अगर इसकी बात करें तो ये आपका आ सकता है सिंस द रिपब्लिक डे, सिंस राहुल्स वेडिंग। यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो स्पेसिफिक टाइम को बता रहा हो। अगर हम फोर की बात करते हैं तो फोर जो होता है एक पीरियड ऑफ टाइम को बताता है, किसी भी पीरियड को बताता है। जैसे देखिएगा, इंडिफिनिट ड्यूरेशन, कोई काम कब शुरू हुआ कब पता नहीं। ठीक है। तो कोई भी अगर पीरियड ऑफ टाइम की बात करेगा तो उसमें आप फोर की यूज़ करेंगे। या फिर इसका दूसरा कंडीशन है कि न्यूमेरल प्लस टाइम वर्ड। न्यूमेरल कहने का मतलब कि आपके पास नंबरिंग होना चाहिए, जैसे 4 10 डेज, 5 10 डेज। तो यहाँ पे 4 और 5 क्या आ रहा है, न्यूमेरल आ रहा है। इसलिए अगर हम टाइम यूनिट की बात करते हैं तो 4 ए सेंचुरी। सेंचुरी कहने का मतलब कि सेंचुरी एक ऐसा शब्द होता है जो 100 वर्षों का बात करता है। सेंचुरी एक ऐसा शब्द होता है जो 100 वर्षों का बात करता है। तो इसी पर हम लोग कुछ क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क में दिए हैं, और बहुत दुख की बात है कि किसी ने अभी तक कोई कमेंट नहीं किया है बना करके। अगर आप लोग को पढ़ाई पसंद नहीं आ रही है तो आप लोग बताएं, हम अपनी पढ़ाई में सुधार लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो आप लोग पढ़िए और बनाने की क्वेश्चन को कोशिश करिए। देखिए, इंग्लिश एक ऐसा चैप्टर है कि हर किसी को मन नहीं लगता, लेकिन आप खुद समझते हैं कि इंग्लिश एक ज़्यादा हार्ड चैप्टर है, हार्ड टॉपिक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको जैसा समझेंगे वैसा आपके लिए रहेगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन था लास्ट मंडे। लास्ट मंडे की बात कीजिए, इसमें और सिंस फोर की। तो लास्ट मंडे क्या है, एक स्पेसिफिक टाइम है। मंडे क्या बता रहा है, डे को बता रहा है। ठीक है। डे को बता रहा है, जो डे को बताता है वो एक स्पेसिफिक टाइम होता है, और स्पेसिफिक टाइम किसका होता है, सिंस का होता है। इसलिए यहाँ पे सिंस होगा। अगला क्वेश्चन, ही लेफ्ट द विलेज। यहाँ पर विलेज जो है वो आपका एक स्पेसिफिक टाइम को बता रहा है, इसी की वजह से यहाँ पे क्या होगा, सिंस होगा। 5 PM, 5 PM आपका भी एक स्पेसिफिक टाइम बता रहा है, इसीलिए इसमें भी सिंस ही होगा। हीज इंसेप्शन मतलब कहने का, इंसेप्शन मतलब होता है किसी चीज़ का आरंभ करना। तो आप आरंभ दो कंडीशन में कर सकते हैं। आपका बर्थडे होगा तब आरंभ कीजिएगा, जब आपका जन्म लीजिएगा उस टाइम आपके जीवन की पहली शुरुआत होगी। ठीक है। या आप किसी काम को बिगनिंग, शुरुआती करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे दो कंडीशन, लेकिन दोनों कंडीशन में आपको सिंस की ही यूज करनी है। अगला क्वेश्चन है 4 days and 5 night। यहाँ पर 4 days और 5 night की जो बात कही जा रही है वह पीरियड ऑफ टाइम कही जा रही है। पीरियड ऑफ टाइम कही जा रही है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 4 का प्रयोग होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है राखी कम हेयर, यही है ना, राखी कम हेयर। तो यहाँ पर राखी का आना एक स्पेसिफिक टाइम है। ठीक है। तो स्पेसिफिक टाइम है, इसलिए यहाँ पे सिंस होगा। अगला क्वेश्चन है 5 हाउस। 5 हाउस जो है, 5 आपका एक न्यूमेरिकल वर्ड है, जिसकी वजह से यहाँ पे 4 होगा। ठीक है। अगर हम बात कहें लास्ट वीक की, देखिए यहाँ पे जो बात कहें लास्ट वीक की, तो लास्ट वीक क्या होता है, आपका एक स्पेसिफिक टाइम है मंथ में। लास्ट वीक आपके मंथ में ही आता है ना, मंथ की बात कही जा रही है। अगर हम मंथ को देखेंगे तो मंथ एक स्पेसिफिक टाइम है। अगर हम बात करें द लास्ट वीक की, देखिए इसमें द लग गया, इसका मतलब है ये हो गया कि एक पीरियड ऑफ टाइम को बता रहा है।
ये किसको बता रहा है? पीरियड ऑफ टाइम को बता रहा है। जैसे करने का मतलब ये हुआ कि आपको इस मंथ के इस ही वीक में आपको बताना है, ठीक है। तो अगर आपको द लास्ट वीक कहीं पे मिले और उसमें सीन्स ऑफ फोर की फिल करना हो तो हमें द की वजह से यहाँ पे फोर होगा, क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है। इसी की वजह से यहाँ पे क्या होगा? फोर होगा। चलिए तो हम लोग अगला टॉपिक को पढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारे सामने है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो इसका जो रूल्स होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, हैव हैज के साथ बीन होगा, भर में आईएनजी होगा, उसके बाद सिंस या फोर का यूज होगा, प्लस में टाइम वर्ड होगा, ठीक है। अगर इस पे एग्जाम्पल को देखें तो कह सकते हैं करण हैज़ बीन राइटिंग अ पोएम फॉर 2 days। यहाँ पे फोर क्यों लगा है? फोर इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पे 2 days है। 2 हमारा न्यूमेरिकल को बता रहा है। 2 किसका बता रहा है? न्यूमेरिकल वर्ड को बता रहा है। और अभी हम लोग सिंस फोर का यूज पढ़ रहे हैं कि न्यूमेरिकल वर्ड हमेशा पीरियड ऑफ टाइम को बताता है। जब वो पीरियड ऑफ टाइम बताएगा तो हमें फोर ही यूज न करना पड़ेगा। चलिए हम लोग अगले टेंस की बात करते हैं। अगला टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे तो ये जो होगा हैड के साथ बीन के साथ भर में आईएनजी, और ये भी सिंस फोर के साथ प्लस टाइम का वर्ड समय बताएगा, ठीक है। इस पे एग्जाम्पल देखते हैं तो है अजिता हैड बीन हेल्पिंग देम फॉर मेनी डेज। यहाँ बताइएगा मेनी एक आप पीरियड ऑफ टाइम ही तो बता रहा है। मेनी बहुत दिन के बाद, मेनी मतलब बहुत होता है, यानी बहुत दिन के बाद, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है। पीरियड ऑफ टाइम होने के कारण यहाँ पे फोर का यूज हुआ है, ठीक है। चलिए इस अब अगला जो हम लोग पढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में विल और सेल की बात कही गई है। विल और किसकी बात कही गई है? सेल की बात कही गई है। इसका रूल को देखेंगे, विल सेल के साथ हैव आएगा, हैव के साथ बीन आएगा, भर में आईएनजी होगा, और सिंस फोर के साथ टाइम होगा। ध्यान दीजिएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एक ऐसा टेंस है कि इसमें सिंस के जगह पे हम लोग सिंस नहीं फ्रॉम की यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? फ्रॉम की। फ्रॉम और फोर की यूज करते हैं। तो फ्रॉम की यूज कहाँ पे करते हैं हम उसको आप लोग की अगले वीडियो में देंगे, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं, सोनम विल हैव बीन वेटिंग हेयर फ्रॉम टुमारो। सोनम विल हैव बीन वेटिंग हेयर फ्रॉम टुमारो। सोनम जो है कल का क्या कर रही है? यहाँ पर उसका इंतज़ार कर रही है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लगा है? फ्रॉम लगा है। तो चलिए हम लोग टोटल टेंस को पढ़ लिए हैं। अब जो हम लोग पढ़ते हैं कॉम्परेटिव एनालिसिस पढ़ते हैं। कॉम्परेटिव एनालिसिस करने का मतलब कि तुलनात्मक रीजन, आपको तुलना बताना है, तुलना करना है। जैसे यहाँ पे आपके सामने है प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, 2 टेंस आपके सामने दिया है। 2 टेंस की आपको क्या करना है? तुलना को करना है। तो देखिए अगर हम इसको मेंशन करते हैं तो इसका मेंशन 2 कंटेंशन में, एक या तो ए हैबिट, यानी एक हैबिट को बताएगा, या फिर एक रूटीन एक्शन होगा, ठीक है। तो हैबिट और रूटीन एक्शन को पहचानने के लिए हम आप लोग के सामने एक कीवर्ड लिए हैं। कीवर्ड क्या है उसको देखते हैं। कीवर्ड को समझाने के लिए हम आपके सामने ओरिजिनल कॉपी को लाए हैं, ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाएं। तो चलिए हम इसको जब मेंशन किए तो अ हैबिट को बताया, फिर अ रूटीन एक्शन को बताया, उसका कीवर्ड हमारे सामने है। देखिए कीवर्ड क्या क्या है। जैसे देखिए आपके सामने ये जितना भी एग्जाम्पल आपके सामने दिख रहा है सब एक कीवर्ड है, लेकिन सबका फंक्शन अलग अलग है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है कि अगर आपके सामने नेवर से हम देखते हैं, नेवर, सेल्डम, ये सब जितने भी लिखा हुआ चीज़ आपको दिख रहा है जो रेड पेन से, ये एक निगेटिव वर्ड है। क्या है? एक निगेटिव वर्ड है। ध्यान दीजिएगा, नेवर, सेल्डम, हार्डली, हाइजली, बेस्टली, स्केली, ठीक है, जो भी आपके सामने दिया हुआ एक निगेटिव वर्ड है, ठीक है। अगर हम दूसरे की बात करते हैं, दूसरा है आपका एवरीडे। यहाँ से जो आपके लाइनिंग किए हैं रेड पेन से, ध्यान दीजिएगा, एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, ऑफ एंड ऑन,
डे इन एंड डे आउट। ये आपका जो है ये इंड में रहता है और फ्रीक्वेंसी टाइम को बताता है। कहने का मतलब ये आपके सामने कहीं पे दिखेगा, यानी सेंटेंस के एंड में होना चाहिए और ये एक जो है फ्रीक्वेंसी टाइम को बताएगा। किसको बताएगा? फ्रीक्वेंसी टाइम को बताएगा। अगर हम इसकी बात करते हैं, देखिए यहाँ पे ब्लैक से जो घेरे हैं, अगर हम इसकी बात करते हैं, किसको हटा करके एक फ्रीक्वेंसी टाइम को हटा दिए हैं। अगर हम इस सभी की बात करते हैं तो ये सभी जो है ये वर्ब से पहले लिखे मिलते हैं। वर्ब से क्या लिखे मिलते हैं? पहले लिखे मिलते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम लोग जब कीवर्ड को समझ लिए हैं तो इस पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को कर लेते हैं। हमारे सामने एग्जाम्पल्स है। पहला हमारे सामने एग्जाम्पल्स है, राहुल इज ऑलवेज गोइंग फॉर अ वॉक। राहुल इज ऑलवेज गोइंग फॉर अ वॉक। यहाँ पे देखिए ऑलवेज दिख रहा है। ऑलवेज अभी हम लोग पढ़े हैं। ऑलवेज जो है ये एक कीवर्ड्स है। कीवर्ड्स में क्या है? एक हैबिट है। हैबिट कौन सा हैबिट है? किसका हैबिट है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हैबिट है। अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल को देखें तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट यही होती है ना। अगर हम इस रूल पे बात करते हैं तो राहुल अपने आप में सही है। इज यहाँ पर लिखना गलत है। इज कंटिन्यूअस की बात है, इसीलिए यहाँ पर ब्लैक से कट किया गया है। ऑलवेज बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पे गोइंग को लिखना कट किया गया है क्योंकि इज के अनुसार ही यहाँ पे गोइंग किया गया था, क्योंकि इज कंटिन्यूअस की बात कर रही थी। लेकिन हमारा ये हैबिट जो बता रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट की बता रहा है, तो गोइंग के कट करके यहाँ पे क्या होना चाहिए? गोज होना चाहिए। अब फॉर अ वॉक ये सही है। चलिए हमारे सामने दूसरा एग्जाम्पल है, शी इज यूजली क्रैकिंग जोकर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यूजली हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं कि यूजली आपका क्या है? एक कीवर्ड्स है ना। अगर आपका यूजली कीवर्ड्स है तो एक हैबिट की बता रही है। हैबिट बता रही है, किसकी हैबिट बता रही है? प्रेजेंट इंडेफिनिट की हैबिट बता रही है। इसकी वजह से प्रेजेंट इंडेफिनिट के होने की वजह से यहाँ पर आपका इज कटा है और इज कटने की वजह से यहाँ पर क्रैकिंग कटा है और क्रैकिंग के जगह पे क्या लिखा गया है? क्रैक्स लिखा गया है, उसके बाद जुक्कर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ही इज एवरी है ना एवरी होना चाहिए। ही इज एवरी मॉर्निंग टॉकिंग एक्सरसाइज। ध्यान दीजिएगा, अभी हम आपको बताए हैं कि अगर आपके सामने एवरी डे आता है, एवरी मॉर्निंग आता है, ऑफ एंड ऑन आता है, डे इंड आता है या फिर डे आउट आता है, ये क्या है? एक इंड में लिखने वाला शब्द होता है। ये सेंटेंस के इंड में लिखने वाला शब्द होता है और यह फ्रीक्वेंसी टाइम को भी बताता है। तो पहले तो ये बीच में लिखा हुआ है, इसका मतलब है इसका अरेंजमेंट गलत है। अरेंजमेंट गलत है तो इसको पहले हम लोग अरेंजमेंट को सही करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग अरेंजमेंट को सही करते हैं। अरेंजमेंट को जो है ही हुआ, ही के साथ अगर हम इज लगाएंगे तो यहाँ पे टॉकिंग होना चाहिए, ठीक है। टॉकिंग होना चाहिए, यहाँ पर एल छूटा हुआ है। तो टॉकिंग होने की वजह से हमारा ये हैबिट लेकिन बता रहा है, लेकिन कंटिन्यूअस की नहीं बता रही है। ये हमारी हैबिट प्रेजेंट इंडेफिनिट की बता रही है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की होने के नाते ही टेक्स एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग होगी। एवरी मॉर्निंग आपके लास्ट में आना चाहिए क्योंकि यह जो है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम को बता रहा है, ठीक है। इसकी वजह से कहाँ पे आ गया? लास्ट में आ गया और यहाँ पे ही टास्क होगा, यहाँ पे एक्सरसाइज। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग एग्जांपल में लेते हैं, सी डेली कॉल्स हिम। सी डेली कॉल्स हिम। अगर हम इस डेली की बात करते हैं तो डेली टाइम को बता रहा है, जैसे डे प्लस एल वाई। डे आपका क्या बता रहा है? टाइम को बता रहा है। टाइम को बताने की वजह से यह लास्ट में होना चाहिए क्योंकि यह पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है, इसीलिए यहाँ पर सी कॉल्स हिम डेली हुआ। अगला एग्जाम्पल्स लेते हैं, सी इज़ नॉट टॉकिंग टू हर नेबर। आप लोग ध्यान दीजिएगा, नेबर आपका एक निगेटिव वर्ड है, तो नेबर की वजह से यहाँ पर नॉट लिखना अपने आप में गलत है। ये एक हैबिट बता रहा है और प्रेजेंट इंडेफिनिट का बता रहा है और नेबर कहता है कि वर्ब से पहले आना चाहिए। तो यहाँ पे टॉक शब्द का वर्ब हुआ, तो वर्ब से पहले ही नेवर टॉक्स टू हर, इसकी वजह से आईएनजी को लिखना गलत है। तो हमारा सही सेंटेंस क्या बना? ये बना, ही नेवर टॉक्स टू
हर। तो चलिए आप लोग के सामने 2 क्वेश्चन को होमवर्क में दिए हैं और क्वेश्चन आप लोग का ए है, नितिका इज़ नॉट पेइंग द इलेक्ट्रिसिटी बिल्स रेयरली है। और दूसरा क्वेश्चन है एवरी इवनिंग संजीव इज राइटिंग ब्यूटीफुल। आपके सामने 2 क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन को आंसर करके हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद हो तो लाइक करें।